नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है पहले पर्वत भी चलते थे, बात करते थे या यूँ कहे उनको भी पंख थे और वे उड़ते थे। जी हाँ, पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है। तो ऐसी ही एक कथा है जहाँ विशालता की लड़ाई में दो पर्वत की बात इतनी बढ़ गई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश तक आना बंद हो गया था। कहा जाता है कि सूरज का रास्ता रोकने वाला इस संसार में एकमात्र विंध्याचल पर्वत ही था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कथा। एक बार युधिष्ठिर और महर्षि लोमस जी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि महर्षि विंध्याचल पर्वत अचानक ही अपना कद क्यों बढ़ाने लगे। तब महर्षि लोमस ने युधिष्ठिर को बताया कि इसके पीछे एक कहानी छुपी है। तब युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से वो कथा कहने को कहा। तब महर्षि उनको बताते हैं, एक समय की बात है जब विंध्याचल को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था और उसने स्वयं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ पर्वत सिद्ध करने के लिए अपनी ऊंचाई को बढ़ाने लगे। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बढ़ने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिस कारण सृष्टि में उनका तेज कम हो गया था। यह देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। तब सूर्य देव विंध्याचल के पास गए और उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा करने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, सृष्टि में उथल पुथल मच जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन विंध्याचल सूर्यदेव की एक बात नहीं सुनी। वह अपने घमंड में चूर होकर सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, तुम जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के पास जाकर रोज रोज उनकी परिक्रमा करते हो, आज और अभी से उसी प्रकार उदय और अस्त होने से पहले मेरी भी परिक्रमा किया करो। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हे पर्वतराज, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु पर्वत की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की उन्होंने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। मैं अपनी इच्छा से सुमेरु पर्वत की परिक्रमा नहीं करता हूँ और न ही मैं आपकी परिक्रमा करूँगा। सूर्य के ऐसा कहने पर विंध्याचल पर्वत क्रोध से भर गया और तभी सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अपना कद बढ़ाने लगा। तब सभी देवता मिलकर विंध्याचल पर्वत के पास आए और अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन पर्वतराज विंध्याचल ने किसी की एक न सुनी। तब सभी देवता परम तपस्वी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य के पास गए और महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके बोले, हे ऋषिराज, विंध्याचल अपने क्रोध और घमंड में चूर होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों की गति रोकने के लिए अपना कद बढ़ा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो समस्त संसार अंधकारमय और पापमयी हो जाएगा। अब आपके अलावा उसे रोकने का साहस किसी में नहीं है, इसलिए आप उसे रोकने की कृपा करें और यह अनर्थ होने से बचाएं। देवताओं की इस समस्या को सुनकर महर्षि अगस्त्य ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और विंध्याचल पर्वत के पास गए और बोले कि हे पर्वतराज, मैं किसी कार्य सिद्धि हेतु दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, अतः मेरी इच्छा और विनती है कि आप मुझे उस तरफ जाने का मार्ग प्रदान करें और जब तक मैं उधर से न लौटूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे वापस आने के पश्चात आप इच्छा अनुसार अपना कद बढ़ा लेना। अगस्त्य मुनि की यह बात विंध्याचल पर्वत ने मान ली और अपना कद छोटा कर लिया और मुनि अगस्त्य पर्वत के पार दक्षिण के तरफ गए और लौटकर वापस नहीं आए। वचनबद्ध विंध्याचल पर्वत अब भी उनकी प्रतीक्षा में वही ठहरा हुआ है और मुनि अगस्त्य की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी प्रकार अगस्त्य मुनि ने अपनी बुद्धिमता से विंध्याचल पर्वत के अहंकार का सदा के लिए नाश कर दिया। वह उसे इसी प्रकार हमेशा के लिए छोड़ दिया। विंध्याचल पर्वत के पुनः नीचे हो जाने के कारण सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर बिना विरोध के भली भांति जनमानस तक पहुंचने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को अगस्त्य ऋषि से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने अगस्त्य ऋषि से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सकूं। धन्यवाद।